के पाप का घड़ा भरने लगा है। केस रजिस्टर करना, चाहे सच्ची कंप्लेंट हो चाहे झूठी कंप्लेंट हो, दिल्ली पुलिस के हाथ में है, उनका डिस्क्रिशन है, उसके अंदर कोई आदमी दखलंदाजी नहीं कर सकता। मगर सजा देना सबूतों के बिना पे, सबूतों को, एविडेंस को तोल के, गवाही सुन के सजा देना जो है वो आज भी दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं है, वो कानून अदालतों के हाथ में है। और उसी के कारण आज हमारे एमएलए, हमारे विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को रोहिणी की कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है और पुलिस को ये हिदायत दी है कि इस तरीके से झूठे केस ना बनाएं। तो मुझे लगता है पहली बार अब ये चीज़ें सामने आने लगी हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस झूठे मुकदमों में हमारे विधायकों को फंसा रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्ट्स के अंदर फैसले आएंगे इनकी कली खुलती रहेगी। अब मैं आपको लकी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताता हूं कि दिल्ली पुलिस जब कल हमने ये बात उठाई तो आनन फानन के अंदर, मैं समझता हूं बौखलाहट के अंदर, बसी साहब ने कुछ मैनिपुलेट करने वाली बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास बिल्कुल प्रिसाइज और तीखे सवाल हैं बसी जी के लिए। अगर वो इन तीखे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए हम में से किसी को भी कब्रिस्तान भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता फैसला कर लेगी। हमारा पहला सवाल है, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हिंदी में भी पढ़ लूंगा। हाउ डिड मिस्टर बसी नो इन एडवांस about his vacancy, about this vacancy in Lucky Homes Cooperative Housing Society, even before it was confirmed by Registrar of Cooperative Societies in the year 1989-90? Is it not a connivance? Is it not a criminal conspiracy? कहने का मतलब ये है, जब किसी आदमी की मेंबरशिप कैंसिल ही नहीं हुई है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल होने से पहले पुलिस के कमिश्नर बसी साहब को यह भ्रम ज्ञान कैसे हो गया कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी की मेंबरशिप कैंसिल करना चाहता है? क्या ये षड्यंत्र नहीं है? हमारा दूसरा सवाल है, इज इट अ मेयर कोइंसिडेंस दैट द देन आरसीएस मिस्टर केएस मेहरा, हु वाज हिज नेक्स्ट डोर नेबर एट अशोका रोड, bypassed all bylaws and provisions to illegally help Mr. Bassi to get him enrolled in Lucky Home Society?